हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल टेक इन्फॉर्मेटिव में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं तो स्विफ्ट कोड क्यों जरूरी होता है। यानी दोस्तों जब चैनल आपका मोनेटाइज हो जाता है YouTube में, तब वैसे स्थिति में आपसे स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। यानी आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो भी मांगा जाएगा और साथ में आपको एक स्विफ्ट कोड मांगा जाएगा। और ये जरूरी है दोस्तों, बिना स्विफ्ट कोड के मैं बता दूं आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो स्विफ्ट कोड क्यों जरूरी है, तो बेसिकली इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, यानी जब आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम या फिर लास्ट 3 महीने में 10 मिलियन व्यूज जो है, अगर आप इसको गेन कर लेते हैं तो वैसे स्थिति में आपको YouTube ये कहता है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और YouTube से पैसा मतलब YPP प्रोग्राम में शामिल होकर YouTube से पैसा अर्न कर सकते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि आपको बैंक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है और उसमें आपको क्या करना पड़ता है ना, अपना सारा बैंक डिटेल्स हो, पैन कार्ड आपका मांगा जाता है और उसके बाद एक स्विफ्ट कोड मांगा जाता है बेसिकली, तब जाकर आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्विफ्ट कोड होता क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है और इसको क्यों डाला जाता है। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड जो होता है दोस्तों बेसिकली ये होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब पैसा आप ट्रांसफर करते हैं, वैसे स्थिति में क्या होता है कि स्विफ्ट कोड जरूरी होता है। जैसे आप देखेंगे इंडिया में क्या होता है कि आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर करते हैं बाय बैंक, तब वैसी स्थिति में आपको ना IFSC कोड मांगा जाता है, IFSC कोड। ठीक है, यानी हर बैंक का अपना IFSC कोड होता है। तो उसी प्रकार एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में पैसा आता है तो वैसे स्थिति में स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। ठीक है, बेसिकली होता क्यों है दोस्तों, क्योंकि आपका जो पैसा होता है वो इंडियन करेंसी में नहीं, बल्कि जब आप यूट्यूब से जो भी अर्निंग करते हैं वो डॉलर में अर्निंग होता है और इस डॉलर को जब भेजा जाता है, यानी पैसा जो आता है आपको यूट्यूब में, वो दूसरे कंट्री से पैसा आपके अकाउंट में आता है दोस्तों। वो डॉलर में आता है, फिर उसमें रेमिटेंस चार्ज कुछ कटता है दोस्तों, उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो स्विफ्ट कोड जो होता है दोस्तों बेसिकली अगर देखेंगे तो वो 8 से लेकर 11 यानी 8 से लेकर 11 कैरेक्टर्स के बीच होता है और इसमें से जो हर कोड होता है इसका कुछ यूनिक अपना डिटेल्स होता है। ठीक है, खासकर अगर देखेंगे 11th कैरेक्टर में, अगर आप लेट अस सपोज इसको देख लेते हैं इस कोड को, तो इस कोड में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पहला 4 कोड है SBIN यानी होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBIN, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 कोड है, पहला 4 कोड हो गया आपका बैंक का कोड यानी कौन सा बैंक है। ठीक है, और बाद का जो 2 कोड दिख रहा है दोस्तों IN कहने का मतलब है वो इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि SBI बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो अकाउंट है वो इंडिया का अकाउंट है। ठीक है, अब जो लास्ट इसके बाद जो अगर देखेंगे लास्ट 2 कोड अगर आप देखेंगे तो वो है सिटी कोड, यानी इंडिया के किस सिटी का कोड है वो सिटी का कोड होता है दोस्तों। और अंतिम में देखेंगे जो लास्ट के 3 कोड हैं जो नंबर में है, वो बेसिकली होता है एक ऑप्शनल्स, जो बैंक का अपना एक यूनिक कोड होता है या ब्रांच कोड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इससे क्या होता है कि जब पैसा ट्रांसफर करता है अदर कंट्री से, तो उससे ये वेरीफाई हो जाता है कि पैसा कहां भेजना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेजना है, किस कंट्री में भेजना है, इंडिया में भेजना है, कौन सा सिटी में भेजना है, तो सिटी का भी नाम इसमें मेंशन किया हुआ है कोड के जरिए। और जो लास्ट 3 डिजिट है वो ब्रांच का कोड होता है दोस्तों। इससे वेरीफाई हो जाता है कि इस ब्रांच का अकाउंट है और इसमें आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों बेसिकली स्विफ्ट बैंक कोड यानी स्विफ्ट कोड, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब से हो, फेसबुक से हो, यानी जितने भी अगर देखा जाए ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर मतलब डॉलर में आप करेंसी को गेन करते हैं, अर्निंग करते हैं, तो वैसे स्थिति में दोस्तों पैसा जो होगा आपके अकाउंट में लाने के लिए आपको स्विफ्ट कोड डालना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो पैसा कन्वर्ट होकर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।